हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के से जीके की क्लास में देखेंगे समान ज्ञान जीके का टॉप 150 क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा दोस्तों भारत का। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंबई शहर। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है। दोस्तों, भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेर को। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। तो ये होगा चेन्नई शहर में। कहाँ दोस्तों, चेन्नई में। ऑप्शन इसका सी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है दोस्तों। तो भारत देश का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है दोस्तों। तो भारत की प्रमुख फसल होगा चावल। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं राजस्थान राज्य में, सभी को मालूम होगा। ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। तो सूर्य की। ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। दोस्तों, भारत देश में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है गोवा राज्य में। किस राज्य में, गोवा राज्य में। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी होगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत देश की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी होगा, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है दोस्तों। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है दोस्तों। तो भारत देश का दूसरा नागरिक होता है उप राष्ट्रपति, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। तो तीसरा नागरिक पूछा दोस्तों, भारत का तो कौन होगा, प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है दोस्तों। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों सूर्य जो है सबसे पहले निकलता है। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में दोस्तों सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है कौन। तो राष्ट्रपति, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला
राज्यपाल का नाम क्या था दोस्तों? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा गुजरती है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत देश के दोस्तों किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो होगा गुजरात राज्य की, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा गया है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अगले प्रश्न में पूछा दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो मीठे पानी की झील दोस्तों कहाँ है भारत की? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस राज्य में निकलती है? दोस्तों गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? तो उत्तराखंड राज्य से, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध होगा दोस्तों, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? यानी कि दोस्तों भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु सीमा कितना है? तो 18 साल है। कितना दोस्तों? 18 वर्ष। ऑप्शन इसका सही जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा? तो हॉकी। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग भारत घूम नहीं सकते दोस्तों? तो किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो उत्तर कोरिया के लोग, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी? दोस्तों पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी भारत की? तो शीला दाबरे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला पायलट कौन थी दोस्तों? तो पहली महिला पायलट कौन बनी थी भारत की? तो सरला ठकराल। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इसका सही जवाब होगा कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी दोस्तों? तो भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री थी कौन? निर्मला सीतारमन। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है अमित शाह, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री होगा राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? तो विदेश मंत्री पूछा है भारत के, तो कौन होगा? सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प या तो फूल क्या है दोस्तों? तो कमल होगा भारत का राष्ट्रीय फूल, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य है? दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य, कितना? 28 राज्य। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश कितना है दोस्तों वर्तमान में भारत में? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? तो वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 797 जिले हैं, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा राजस्थान राज्य। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? तो गोवा राज्य होगा दोस्तों सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों देखा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य तो वो होगा उत्तर प्रदेश राज्य। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा दोस्तों? तो सिक्किम राज्य होगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला माहे जिला है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा 50 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो इसका सही जवाब आप सबको देना होगा, नीचे कमेंट करके बताना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे अमीर राज्य होगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य दोस्तों जो कि सबसे अमीर राज्य है भारत का। ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है दोस्तों? तो मुंबई नगर सबसे अमीर नगर है भारत का, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन का इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो शिक्षित राज्य कौन सा है दोस्तों? तो केरल राज्य होगा भारत का। ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम शिक्षित वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे कम शिक्षित वाला राज्य कौन सा होगा? तो बिहार राज्य। 56 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों? तो मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? वनों की भूमि मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों चावल का कटोरा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी के कटोरा किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो वो होगा उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है? तो चावल की खेती दोस्तों सर्वाधिक होती कहाँ, किस राज्य में भारत के? तो पश्चिम बंगाल राज्य में। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो चाय के लिए दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो असम राज्य। ऑप्शन इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ने के लिए दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का? तो उत्तर प्रदेश राज्य होगा, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केले के लिए दोस्तों माना गया तमिलनाडु राज्य को। तमिलनाडु को माना गया दोस्तों केले उत्पादक राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास के लिए दोस्तों उत्पादक राज्य कौन सा भारत का सबसे अधिक? तो वो होगा गुजरात राज्य। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आलू के लिए दोस्तों कौन सा राज्य है उत्पादक सबसे ज्यादा? तो उत्तर प्रदेश राज्य। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे अधिक सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो जौ के लिए कौन सा होगा, कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश राज्य, ये भी हो जाएगा दोस्तों जौ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है? तो दोस्तों कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है भारत में? तो हो जाएगा गांजा का पेड़, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो चावल फसल की। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये होगा मुंबई शहर में। कहा? मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस से किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? दोस्तों भारत में किसे पुलिस जो है किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते दोस्तों? तो राष्ट्रपति जी को, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? तो दोस्तों किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है भारत के? तो वो होगा जम्मू कश्मीर राज्य में। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा दोस्तों? तो हॉकी हो जाएगा, यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो खुशबुओं का शहर दोस्तों कन्नौज को कहा जाता है, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर अपना देश है दोस्तों भारत देश में, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा इंडिया में। अगला सवाल आता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा दोस्तों, जो कि यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होगा? तो भारत रत्न हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृतसर शहर में है। कहाँ? अमृतसर शहर में। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा दोस्तों, पवित्र नदी गंगा नदी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महंगा होटल किस शहर में स्थित है? तो सबसे महंगा होटल दोस्तों किस शहर में है? तो ये होगा मुंबई शहर में। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा पेड़ किस राज्य में है भारत का? तो वो होगा राजस्थान राज्य में, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा नारियल किस राज्य में उगाए जाते हैं? तो नारियल दोस्तों सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है भारत में?
तो केरल राज्य में, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है दोस्तों? तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो है वो है तमिलनाडु राज्य में। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो दोस्तों मोरारजी देसाई ने 3 शादियां की थी भारत के प्रधानमंत्री ने। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग दोस्तों कहा जाता है जम्मू कश्मीर राज्य को, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था? तो दोस्तों हैदराबाद शहर में खोला गया था एटीएम सोने का, सबसे पहले भारत का। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी दोस्तों? तो सबसे पहले बिजली जो आया था वो आया था कोलकाता शहर में, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जो भारत के जिसमें जहाँ एक भी ट्रेन नहीं चलता है? तो वो होगा सिक्किम राज्य। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य में। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसका सही जवाब ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों मुंबई शहर में। कहाँ? मुंबई में। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर के लिए दोस्तों जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में किया गया था दोस्तों? तो किस अनुच्छेद में हुआ था भारत में आपातकाल की घोषणा? तो 352 अनुच्छेद में, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है दोस्तों? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मिलीमीटर। कितना? 72.5 मीटर। कितना? 72.5 मीटर जो है यह कुतुब मीनार की ऊंचाई है। अगला सवाल है कि रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है? तो ऊंट को दोस्तों कहा जाता है रेगिस्तान की प्राणी, रेगिस्तान का जहाज। चले इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये एक वाक्य है दोस्तों, कहाँ का? तो भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होगा? तो डीजीपी। डीजीपी ये जो पद है दोस्तों ये भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो दिल्ली भारत की राजधानी दोस्तों बने थे 1911 ईस्वी को। कब? 1911 ईस्वी को। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड दोस्तों एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा जो है दोस्तों अंग्रेजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो दोस्तों भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जो जीता है वो जीता है 1983 ईस्वी को। कब? 1983 ईस्वी को। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने प्रमुख त्योहार हैं? तो भारत में कुल कितने प्रमुख त्योहार हैं दोस्तों? तो 36 त्योहार हैं। प्रमुख त्योहार के ना 36 है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा? तो बाघ। बाघ जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय पशु है भारत देश का। चलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इंडिया गेट कहाँ स्थित है?
इंडिया गेट दोस्तों ये है नई दिल्ली शहर में स्थित। कहाँ? नई दिल्ली में इंडिया गेट है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ है दोस्तों? तो चार मीनार सभी को पता होगा हैदराबाद शहर में है। इसका सही जवाब ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय फल आम है दोस्तों, यानी कि इसका सही जवाब ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है दोस्तों? तो बरगद का पेड़ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? किस राज्य में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय स्थित? तो ये होगा बिहार राज्य में। इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? तो आम का। इसका सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के दोस्तों नाम से जाने जाते हैं कौन? एपीजे अब्दुल कलाम जी, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों मोर, जिसे इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं दोस्तों। तो पीकॉक जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका सही जवाब ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होगा दोस्तों भारत का? तो चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा भारत का? तो वो होगा कर्नाटक राज्य, यानी कि इसका सही जवाब ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो हीरे की खान दोस्तों ये कौन से राज्य में है भारत के? तो वो होगा मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो पटना शहर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, यानी कि 118 नंबर क्वेश्चन का इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र, जो कि पटना का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? दोस्तों भारत के किस राज्य में केवल 2 ही जिला है दोस्तों? तो वो होगा गोवा राज्य में। गोवा राज्य में दोस्तों कितना जिले हैं? तो 2 जिले हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों भारत की? तो वो होगा गोदावरी नदी, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा गोदावरी नदी, जो कि दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। कहाँ की? तो भारत देश की। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो गहरी नदी पूछा दोस्तों भारत की सबसे, तो कौन सा होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? दोस्तों भारत देश की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है दोस्तों, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार को दोस्तों बनवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में, यानी कि 124 नंबर क्वेश्चन का इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी सुरंग दोस्तों चेनानी नैसारी सुरंग। कौन सा होगा? ऑप्शन इसका बी सही होगा। चेनानी नैसारी सुरंग जो है यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है ताजमहल किस राज्य में स्थित है? ताजमहल दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? दोस्तों ताजमहल को बनाने में लगभग कितना साल लगा था? तो 22 साल लगा था, याद रखिएगा 22 साल। 22 साल लगा था दोस्तों ताजमहल को बनाने में। चलिए अगला सवाल है ताजमहल कहाँ है दोस्तों? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। कहाँ? आगरा में। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है?
तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पिता कहा जाता है महात्मा गांधी जी को, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई? तो बताइएगा इसका 3:2। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं दोस्तों? तो 24 तिलियां हैं, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक दोस्तों माना जाता है दादा साहेब फाल्के को, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है दोस्तों? तो कितना है? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड जो है दोस्तों, ये राष्ट्रीय गान की जो है अवधि है। क्या है दोस्तों? अवधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो है वो है जमशेदपुर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत के कुल तट रेखा की लंबाई जो है वो है कितना? 7,516 किलोमीटर। कितना? 7,516 किलोमीटर। ये जो है दोस्तों क्या है? तो भारत के कुल तट रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो हिमालय है। क्या है? हिमालय। उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारत देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगा कंचनजंगा, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगा दोस्तों भारत की? तो वो होगा अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो अंगूर के लिए माना गया महाराष्ट्र राज्य को, यानी कि इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयले के लिए दोस्तों झारखंड राज्य है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को दोस्तों कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अपनाया गया था, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान दोस्तों लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो नई दिल्ली से दोस्तों पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को आज़ादी कब मिली थी दोस्तों? तो भारत को आज़ादी मिली थी कब? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, यानी कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा होगा दोस्तों भारत देश का? तो वो होगा गुजरात राज्य, यानी कि इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सरसों के लिए उत्पादक राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य, यानी कि 147 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था? पिन कोड का शुरुआत हुआ था दोस्तों भारत में कब? 15 अगस्त 1972 ईस्वी को। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब दोस्तों आप सभी को नीचे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ये जो है 150 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए टेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, इसमें पूछा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों?
तो इसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।